आपका कल की तैयारी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आगे बढ़े उससे पहले कैनरा बैंक कल की तैयारी देख रहे हैं आप। और इस शो में हम एडवांस में कराते हैं कल के बाजार की, यानी आने वाले कल के बाजार की विशेष तैयारी, ताकि कल जब आप बाजार में उतरें तो आपको रणनीति बहुत क्लियर हो, आपको लेवल्स का अंदाजा हो कि किस तरह से आपको अपनी स्ट्रेटजी उन लेवल्स के आधार पर बनानी है। और हमारे दिग्गज एक्सपर्ट उसमें आपकी मदद करते हैं। और आज आपकी विशेष तैयारी कराने के लिए हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। तेजी मंदी के राज व्यास साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल हो रहे हैं और चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के कुणाल परार भी हमारे साथ इस शो में शामिल हो चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। मैं बारी बारी से आपके पास आऊंगा, लेकिन जरा दर्शकों को शो के बारे में जानकारी दे दूं तो आपको बता दें कि इस शो में हम आपके सवालों को भी शामिल करते हैं, यानी आप अपने सवाल हमें यूट्यूब के देखिए। आज अगर हम क्लोजिंग के लेवल पर देखें तो रिकवर होता हुआ बाजार नजर आया। 25,700 के पास बंद हुआ निफ्टी 120 अंकों की तेजी के साथ। बैंक निफ्टी 200 अंकों की तेजी पर सेटल हुआ। 58,150 के पास क्लोजिंग हुई बैंक निफ्टी की। अगर हम ब्रॉडर मार्केट की बात करें, मिड कैप और स्मॉल कैप की, तो यहां पर भी मोमेंटम नजर आया। लगभग 0.5% मजबूत हुआ मिड कैप, और स्मॉल कैप में हालांकि आज एक दबाव आखिरी घंटे में नजर आया, जिसका इंपैक्ट लाल निशान में बंद हुआ स्मॉल कैप। वहीं अगर हम निफ्टी के गेनर्स की लिस्ट आपके सामने लेकर आए तो आप देखेंगे इंडसइंड बैंक का लगभग 3.5% मजबूत होता हुआ। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीईएल यहां पर लगभग 2.5% की हमें तेजी देखने को मिली। एमएनएम 2.5% ये भी मजबूत हुआ। अडानी पोर्ट्स 2% से ज्यादा मजबूत होता हुआ नजर आया। इसके अलावा एचसीएल टेक, एचडीएफसी लाइफ में लगभग 0.25% की तेजी नजर आई। लूजर्स की लिस्ट जरा लेकर आइए। बजाज फिनसर्व, बजाज फिनांस यानी बजाज ट्विंस आज निफ्टी के टॉप लूजर। 7.5% गिरा बजाज फिनांस और 6% से ज्यादा टूटा बजाज फिनसर्व। इसके अलावा ओएनजीसी, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स और अपोलो हॉस्पिटल में भी आज गिरावट देखने को मिली। एडवांस डिक्लाइन रेशियो कांटे की टक्कर रही। 1408 शेयर ऐसे थे मार्केट ब्रेथ में जो कि आज हरे निशान में बंद हुए, और वहीं 1485 शेयर ऐसे थे जो कि लाल निशान में बंद हुए। एडवांस डिक्लाइन रेशियो भी हमने आपके सामने रख दिया। तो ये तमाम आंकड़े, आपको बाजार के तमाम ब्यौरा हमने सामने रखा, और इन सबके बीच में अब कुणाल के पास सबसे पहले चलेंगे। अच्छा, कुणाल से संपर्क जरा टूट गया है। राज व्यास हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राज जी, ऐसा बाजार जहां हमने देखा कि शुरुआती सेशन में एक मुनाफा वसूली रही, उसके बाद एक रिकवरी नजर आई, क्या रणनीति लेकर चली जाए? वही अगर हम मार्केट के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ सेशंस में हमें एक सर्टेन पुल बैक देखने को मिला था, और सर्टेन जो स्मॉल और मिड कैप्स में काफी हद तक जो पेन था वो ज्यादा हमें देखने को मिला था। तो इसके लिए जो पोर्टफोलियोज थे वो इतना ज्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे। बट अगर मैं ये देखा जाऊँ तो इसका जो रीजन था फॉल होने का वो कुछ फंडामेंटली कुछ वीक सेंटिमेंट नहीं था। ये एक मार्केट का रूटीन एक करेक्शन था, बिकॉज जो हमने पिछले मंथ में हमने देखा था कि जिस हिसाब से मार्केट ने अच्छा परफॉर्म किया था, तो ये हिसाब से हम फंडामेंटली वाइज बोल सकते हैं कि एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिला था। बट जब तक जो बेंचमार्क इंडेक्सेस जो ट्रेड कर रहे हैं वो 25,400 ऑड लेवल्स के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, तो नियर टर्म में हमें कुछ इतना पेन देखने को नहीं मिलेगा। एंड अगर हम देखेंगे कि जिस हिसाब से क्वार्टरली नंबर्स भी आए हैं, तो जो मुझे लगता है कि बहुत से लोगों को नंबर्स ने सरप्राइज किया है ऑन द अपसाइड। सिलेक्टिव स्टॉक्स है जहां पे हमें गाइडेंस कट वगैरह देखने को मिले हैं, और वहां पे मार्केट ने वो स्टॉक्स को पनिश भी किया है। बट ओवरऑल अगर हम मोटा मोटी बात करें तो जो हिसाब से फंडामेंटल पिक्चर है, जो हिसाब से क्वार्टरली नंबर्स आए थे, और जो हिसाब से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है वो काफी पॉजिटिव वे में दर्शा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होराइजन में इन्वेस्टर्स है उन्हें नेक्स्ट 6 मंथ्स डाउन द लाइन या 12 मंथ्स डाउन द लाइन कुछ यहाँ पे पेन देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये जो मौका है यहाँ पे बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी इन्वेस्टर्स अपना सकते हैं, और जैसे कि आज के मार्केट में हमने एक अच्छी रैली हमें पुल बैक हमें देखने को मिली है, वो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिल सकती है। एक की ट्रिगर होगा मार्केट के लिए फ्राइडे को जो बिहार इलेक्शंस का होगा, वो नियर टर्म पे एक इम्पैक्ट डाल सकता है मार्केट पे। बट पोस्ट दैट मुझे लगता है कि मार्केट विल फोकस ऑन अर्निंग्स, और वहां पे हमें ज्यादा एक पॉजिटिव साइड देखने को मिल सकती है। तो बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी हम इन्वेस्टर्स को अभी सजेस्ट कर सकते हैं। चलिए, तो ये है राय आपको मिलती हुई, और बढ़ते हैं आगे। अब दर्शकों के सवालों को शामिल करते हैं। नीलेश का सवाल सबसे पहले लेते हैं।
आरसीएफ के 100 शेयर हैं इनके पास राज जी, और 127 की खरीदारी इनकी है, फिलहाल फायदे में है। पूछ रहे हैं कि आगे क्या नजरिया होगा। एक दूसरा स्टॉक इनके पास अशोक लेलैंड का है, और दोनों पर लॉन्ग टर्म नजरिया चाहते हैं। अशोक लेलैंड में इनकी बाइंग 119 की है, तो आरसीएफ 127 की, अशोक लेलैंड 119 की, और दोनों में लॉन्ग टर्म का नजरिया। अगर मैं सबसे पहले अगर मैं बात करूं अशोक लेलैंड की, तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड के नंबर्स भी अभी आने वाले हैं। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि अशोक लेलैंड के जो नंबर्स होंगे वो काफी बेहतरीन होंगे, और जो हिसाब से मंथली डेटा भी आया था ऑटो सेक्टर का पोस्ट जीएसटी 2.0 के हिसाब से, तो वो हिसाब से नंबर्स भी काफी अच्छे थे अशोक लेलैंड के। हम देख रहे हैं कि जो कमर्शियल व्हीकल्स में जो पिकअप है वो भी हमें देखने को मिल रही है, और अशोक लेलैंड कमर्शियल व्हीकल के साथ साथ वो जो डिफेंस में भी अपने व्हीकल्स प्रोवाइड करते हैं टू द मिलिट्री, उसमें भी हमें अच्छा खासा एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है कि अशोक लेलैंड वो अभी भी होल्ड कर सकते हैं, बिकॉज अगर मैं फंडामेंटल पिक्चर देखूं तो वो काफी ब्राइट है, और मुझे लगता है कि अगर मैं टेक्निकली वाइज भी देखना जाऊं तो द स्टॉक इज कंटिन्यूज टू ट्रेड अबव द 40 डे मूविंग एक्सपोनेंशियल एवरेज। तो नियर टर्म में भी जो स्ट्रॉन्ग उसको सपोर्ट मिल रहा है, तो मुझे लगता है कि वो अशोक लेलैंड को अभी भी होल्ड कर सकते हैं। अगर मैं आरसीएफ के बारे में बात करूं, तो आरसीएफ अगर मैं फंडामेंटली वी आर नॉट ट्रैकिंग आरसीएफ एज ऑफ नाउ, बट अगर मैं टेक्निकली वाइज देखना चाहूँ तो द स्टॉक फिलहाल बहुत पीरियड से 3-4 मंथ से एक सर्टेन रेंज बाउंड में वो ट्रेड कर रहा है, और जब तक स्टॉक 145 के बिलो ट्रेड नहीं करता, मुझे लगता है कि वो होल्ड कर सकता है। अगर वो 145 143 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, टू बी प्रिसाइज 140 वर्ल्ड लेवल्स, तो वो अपने प्रॉफिट बुक कर सकते हैं इसमें फिर। ठीक है, तो आरसीएफ और इसके साथ ही आपको अशोक लेलैंड, दोनों पर राय मिलती हुई। बढ़ते हैं आगे, और पंकज का सवाल लेते हैं। मुंबई से इन्होंने सवाल पूछा है, अदानी ग्रीन पर राय जानना चाहते हैं राज, और इनके पास 1400 शेयर हैं, 1400 रुपए के भाव पे 50 शेयर हैं, और अदानी ग्रीन में इनको नुकसान 17,790 रुपए का हो रहा है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म के लिए अडानी में बना रहना चाहते हैं, अडानी ग्रीन में। तो डेफिनेटली अगर ये लॉन्ग टर्म में रहना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि हाल ही में हमने देखा है कि अडानी ग्रीन ने उनका जो हाफ ईयरली रिजल्ट्स आया था, तो वो काफी ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस जो था स्टॉक का वो काफी बेहतरीन था, और जो कैपेसिटी ग्रोथ और जो मैनेजमेंट ने लास्ट क्वार्टर में जो एग्जीक्यूशन के बारे में बात करी थी, वो फिलहाल हमें ये क्वार्टर में हमें देखने को मिला था, डिस्पाइट मॉनसून और जो हेडविंड्स आए थे उसके चलते। गोइंग इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट का गाइडेंस, तो मैनेजमेंट ने they have reiterated the full year commissioning guidance of 5 gigawatt एंड ये जो प्रोसेस है वो हमें H2 में हमें देखने को मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि जिस हिसाब से मैनेजमेंट ऑपरेशनल स्केल अप भी कर रहा है और एग्जीक्यूशन में भी ज्यादा फोकस कर रहा है, तो आने वाले क्वार्टर में हमें लगता है कि ये जो एग्जीक्यूशन का जो मामला है वो इसको जो इनके ऑपरेशनल परफॉर्मेंस को और भी सुधारेगा। और H2 FY26 के लिए जो मैनेजमेंट का आउटलुक है वो है टू ऐड अनदर 2.6 गीगावाट ऑफ एडिशनल इवैक्यूएशन कैपेसिटी। और जो सोलार में हमें जो रिन्यूएबल स्पेस में जो कंपनी फोकस कर रहा है उसमें भी हमें पॉजिटिव आउटकम्स हमें देखने को मिल रहा है। केपेक्स भी कंपनी ठीक ठाक कर रही है, FY27-28 के लिए भी केपेक्स इंक्रीज किया हुआ है। तो मुझे लगता है कि ओवर द लॉन्ग टर्म होराइजन अगर इंडिया के डोमेस्टिक प्ले थीम पे फोकस करना है, तो अडानी ग्रीन में जरूर बने रहे, डेफिनेटली वो अच्छा रिटर्न्स इन्वेस्टर को देके जाएगा। ये है राय आपको मिलती हुई आपके स्टॉक पे, और इसके साथ ही आपको एक विस्तृत नजरिया भी मिला है। बढ़ते हैं आगे, सुभाष नाहर का सवाल लेते हैं। बिरला सॉफ्ट है इनके पास राज जी, 500 की प्राइस पे इन्होंने बिरला सॉफ्ट में एंट्री की हुई है, और वहां से आप देख रहे हैं 381 के स्तर पे आ चुका है ये स्टॉक, और इनको यहां पर 47,480 रुपए का नुकसान हो रहा है। शॉर्ट टर्म के नजरिए से इन्होंने खरीदा था। डेफिनेटली अगर हम देखेंगे बिरला सॉफ्ट का ओवरऑल, मुझे लगता है कि लास्ट 1 ईयर में भी बिरला सॉफ्ट ने काफी अंडर परफॉर्म किया है। डेफिनेटली हमें हमें देखने को मिला है कि आईटी एज अ होल सेक्टर पे हमें एक ड्रॉबैक हमें देखने को मिला था, बट अगर मैं पर्टिकुलरली बिरला सॉफ्ट के बारे में बात करूं तो इट हैज डेफिनेटली अंडर परफॉर्म देयर इंडेक्स। तो मैं ये देखना चाहूंगा कि अगर सपोज वो नियर टर्म अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर है, तो मुझे लगता है कि 355 और लेवल
लेवल्स तक वो होल्ड कर सकते हैं। इफ इट क्लोजेस बिलो 355 ऑड लेवल्स, तो उसमें डेफिनेटली वो एग्जिट कर सकते हैं, बिकॉज जो हिसाब से लीडरशिप चेंजेस भी हुई थी और जो हिसाब से मैं अगर Q1 के नंबर्स भी देखूं, तो वो जो नंबर्स थे दैट वाज डाउन ऑन अ सिक्वेंशियल बेसिस, एंड द मैनेजमेंट इज एक्सपेक्टिंग टू रैम्प अप द प्रोजेक्ट कंप्लीशन projects in the coming period. But until and unless we get clarity with respect to the tariff implications from the President Trump, तो मुझे लगता है कि बिरला सॉफ्ट को एक होल्ड रख सकते हैं अभी के लिए। बट जैसे कि मैंने आपको लेवल्स बताया, इफ इट ब्रीचेस दोस लेवल, तो डेफिनेटली we should exit those stocks, because any which ways the stock has underperformed the index over a long period of time. तो बिरला सॉफ्ट में ये नजरिया आपको मिलता हुआ। बढ़ते हैं आगे। मुशर्रफ हमारे एक दर्शक हैं, इन्होंने सवाल पूछा है आरईसी पर, और इनके पास 390 के भाव पे आरईसी का शेयर, हल्का नुकसान ही बस इनको यहां पर हो रहा है। और कुणाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कुणाल, आवाज पहुंच रही है आपको? यस सर, आई कैन लिसन यू सर। जी जी, चलिए आरईसी पर जरा राय दीजिए। 390 के भाव पे हमारे एक दर्शक ने खरीदारी की हुई है, क्या करना चाहिए? वेल, आरईसी की बात करें, बहुत ही बढ़िया स्टॉक है। एक अच्छा खासा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। इतना नहीं, ये स्टॉक अच्छा खासा डिविडेंड पेइंग स्टॉक भी है। सो जो व्यू है मेरा आरईसी को लेके, वो पॉजिटिव साइड का ही है। फिलहाल 362 के अराउंड स्टॉक ट्रेड कर रहा है। एंड अगर यहाँ पे अगर एवरेज करके चलने की अगर एवरेज करना है, तो यहाँ पे एवरेज करके भी जा सकते हैं। ऊपरी लेवल पे 390 ब्रेक होगा तो 432 तक के भी लेवल एज अ टारगेट हमें ये स्टॉक दिखा सकता है। ओवरऑल जो व्यू पॉजिटिव साइड का है। प्रेजेंट लेवल से एवरेज करके चलने की सलाह है। टारगेट 435 का हमें देखने को मिल सकता है। तो ये है आरईसी पर आपको राय, बुलिश नजरिया साफ तौर पर आता हुआ। इंद्रपाल सविता जी का सवाल लेते हैं, और जीएमडीसी पर कुणाल राय जानना चाहते हैं। और इनका जो खरीद भाव है वो 360 का है। फिलहाल फायदे में है, लगभग 23,990 यानी लगभग 24,000 रुपए का फायदा इनको होता हुआ जीएमडीसी में। अच्छे लेवल पे इन्होंने खरीदारी की हुई है और यहां पर इनको फायदा होता हुआ। पूछ रहे हैं कि क्या करना चाहिए आगे। जीएमडीसी की बात करें, 600 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है और बहुत ही बढ़िया रैली हमें स्टॉक में देखने को मिली है। 599 के अराउंड ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड हो रहा है। मैं कहूंगा कि 560 का कैसे मेंटेन करके चलने की सलाह है ना। जिस हिसाब से स्टॉक ट्रेड कर रहा है, आने वाले दिनों में ये स्टॉक में 660 ब्रेक होगा तो इवन 700 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। रिस्क रिवॉर्ड फिलहाल ट्रेड एसएल के लिए बहुत ही बढ़िया होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। करके चलने की सलाह बढ़िया लग रहा है, और यहां से और ज्यादा ऊपरी स्तरों पर आपको लेवल्स नजर आ सकते हैं। हरीश जी का सवाल लेते हैं, जयपुर से इन्होंने सवाल पूछा है आईआरसीटीसी पर राय जानना चाहते हैं। और इन्होंने 930 रुपए के भाव पे आईआरसीटीसी में खरीदारी की हुई है। 6 महीने का नजरिया लेकर चल रहे हैं। तो बताइए कुणाल, चूंकि बहुत ही शॉर्ट टर्म का है, सिर्फ 6 महीने का नजरिया इन्हें चाहिए, आईआरसीटीसी पे 930 की बाइंग है, क्या राय होगी? प्रेजेंट लेवल से एवरेज करके चलने की सलाह है। 697 के अराउंड ये स्टॉक ट्रेड हो रहा है। 690 का एक ऐसे मेंटेन करके चलेंगे। प्रेजेंट लेवल से बाउंस बैक का एक्सपेक्टेशन यहाँ पे पूरे देखने को मिल सकते हैं। 740 पहला टारगेट है। 740 जैसे ही ब्रेक हुआ, ये आपको 800 तक के भी लेवल दिखा सकता है। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का है। 700 के 690 के एसएल के साथ यहाँ से एवरेज करके चलने की सलाह रहेगी को यहां पर कहीं ना कहीं बने रहने की सलाह, और इसके साथ ही आगे 740 और 800 तक के लक्ष्य हासिल हो सकते हैं। अगला सवाल अनिल का है, फिरोजपुर पंजाब से। बजाज इलेक्ट्रिक पर राय जानना चाहते हैं। 260 शेयर हैं इनके पास, और इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी स्तरों की है। 670 के भाव पे इन्होंने लिया हुआ है। राज जी, क्या राय बन रही है बजाज इलेक्ट्रिक पे, और 670 की इनकी खरीदारी है? इनकी जो बाइंग प्राइस है वो काफी ऊपरी लेवल की थी। तो मुझे लगता है कि अगर ये लेवल पे अगर हम देखेंगे, तो लास्ट 3-4 ट्रेडिंग सेशंस में द स्टॉक ने जो एक सपोर्ट लिया हुआ है अराउंड उनका 495 490 ऑड लेवल्स पे, तो वो उनके स्टिक स्टॉप लॉस मान के उनको चल सकते हैं। बिकॉज अगर मैं फंडामेंटल वाइज भी अगर मैं देखना चाहूँ, तो जो स्टॉक है, उन्होंने ये क्वार्टर में भी उनका जो परफॉर्मेंस है दैट वाज
क्वाइट मिक्स्ड। और अगर मैं उनके प्रोडक्ट वाइज भी देखूं तो लाइटिंग सॉल्यूशंस ने अच्छा डिलीवर किया था, बट जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स जो थे कंपनी के वो काफी अंडर प्रेशर में थे बिकॉज ऑफ एक्सटेंडेड मानसून। जीएसटी कट का जो इम्पैक्ट था वो भी इनको देखने को मिला था, और सीजनल प्रोडक्ट ओवरहैंग की वजह से भी। तो मुझे लगता है कि नियर टर्म में जो कंज्यूमर प्रोडक्ट्स है उसमें मैनेजमेंट काफी कॉशियस है, बिकॉज उनका जो चैनल इन्वेंट्री है वो काफी ज्यादा है, एंड दैट कुड स्ट्रेच टू जनवरी फॉर 2026 इटसेल्फ एज वेल। तो मुझे लगता है कि ये जो लेवल है अगर वो ब्रीच करते हैं तो डेफिनेटली वो उसको एग्जिट करते हैं, बिकॉज आने वाले एक क्वार्टर के लिए भी मैनेजमेंट का जो ठीक है, तो बजाज इलेक्ट्रिकल्स पर ये राय आपको मिलती हुई। अगला सवाल प्रेम अहिरे का है, सुजलॉन एनर्जी पर राय जानना चाहते हैं। 17 रुपए पे इन्होंने सुजलॉन में खरीदारी की हुई है। तो सबसे पहले तो बधाई, क्योंकि शानदार स्तरों पर आपने खरीदारी की हुई है सुजलॉन में, और अभी भी लॉन्ग टर्म का नजरिया चाहते हैं। कुणाल, क्या राय होगी सुजलॉन पे? 17 रुपीज 80 पैसे ये इनकी खरीदारी का लेवल है सुजलॉन में। व्यू पॉजिटिव साइड का होल्ड करके चलने की सलाह है। 62 पहला टारगेट है, 62 जैसे ब्रेक करेगा 72 तक के भी टारगेट हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव साइड का है, पोजीशन को होल्ड करके चलने की सलाह रहेगी। होल्ड करके चलने की सलाह आपको यहां पर मिलती हुई। बहरहाल अब इतने ही सवालों को हम शामिल कर पाएंगे, लेकिन आप अपने सवाल यूट्यूब के कमेंट बॉक्स